क्या आपने कभी किसी पौधे को देखकर सोचा है, वाह ये कैसे काम करता है? खैर, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी दूसरे पौधे के सिर्फ एक छोटे से नन्हे से टुकड़े से एक पूरा बिल्कुल नया पौधा उगा सकते हैं? कोई बीज नहीं, कोई कटिंग नहीं, बल्कि एक पत्ती का एक बहुत छोटा सा कण, एक तना या यहाँ तक कि एक जड़। यही प्लांट टिश्यू कल्चर का अविश्वसनीय विज्ञान है। यह बागवानी का एक सुपर पावर्ड रूप है। लेकिन मिट्टी और पानी देने वाले डिब्बे के बजाय हम स्टेरिल लैब, खास जेल और ढेर सारे विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। यह टेक्नोलॉजी हमें पौधों को क्लोन करने देती है, जिससे सिर्फ एक पेरेंट प्लांट से हजारों एक जैसी कॉपी बनाई जा सकती है। ये पौधों को तेजी से ज्यादा साफ सुथरा उगाने का एक तरीका है, और कभी कभी ये किसी पौधे को हमेशा के लिए गायब होने से बचाने का एकमात्र तरीका होता है। इस पर गौर करें। इस अद्भुत काम के पीछे का रहस्य एक शानदार नाम रखता है, टोटिपोटेंसी। ये सुनने में जटिल लगता है, लेकिन इसका विचार वास्तव में काफी सरल और सच कहूं तो अद्भुत है। टोटिपोटेंसी का मतलब है कि एक अकेली प्लांट सेल में एक पूरे पौधे में विकसित होने के लिए सारी जेनेटिक जानकारी, पूरी निर्देश पुस्तिका होती है। जरा सोचिए, एक गाजर की जड़ की हर सेल में गाजर की पत्तियां, तने और फूल बनाने का ब्लूप्रिंट होता है, भले ही वह सिर्फ एक जड़ की सेल हो। यह एक सिंगल ईंट के अंदर एक गगनचुंबी इमारत की पूरी योजना स्टोर करने जैसा है। हमें वैज्ञानिकों के तौर पर बस उस सेल को सही वातावरण और सही प्रोत्साहन देना है ताकि उसकी पूरी क्षमता अनलॉक हो सके और वह बढ़ना शुरू कर दे। यह प्लांट बायोलॉजी का एक बुनियादी नियम है, और यही वह इंजन है जो टिश्यू कल्चर को संभव बनाता है। अब टिश्यू कल्चर करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। वैज्ञानिकों ने जो वे हासिल करना चाहते हैं उसके आधार पर तरीकों का एक पूरा टूल बॉक्स विकसित किया है। एक आम तरीका कैलस कल्चर है, जहां आप पौधे का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, जिसे एक्सप्लांट कहते हैं, और उसे कैलस नामक कोशिकाओं का एक ढेलेदार, अव्यवस्थित द्रव्यमान बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह अभी तक एक पौधे जैसा नहीं दिखता है, बल्कि पॉपकॉर्न के एक ढेर जैसा लगता है, लेकिन इस कैलस से हम जड़ों और अंकुरों को बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। फिर ऑनर्गन कल्चर है, जहां हम एक खास अंग, जैसे कि एक जड़ या एक फूल की कली को अलग से उगाते हैं। हमारे पास एम्ब्रियो कल्चर जैसे तरीके भी हैं, ताकि उन एम्ब्रियो को बचाया जा सके जो बीज में जीवित नहीं रह सकते हैं, और एंथर कल्चर, ताकि सामान्य क्रोमोसोम की आधी मात्रा वाले खास पौधे बनाए जा सकें, जो प्लांट ब्रीडर्स के लिए बहुत उपयोगी है। इनमें से हर तकनीक संभावनाओं की दुनिया खोलती है। उदाहरण के लिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर और भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला है। वैज्ञानिक एंजाइमों का इस्तेमाल करके प्लांट सेल्स के चारों ओर की कठोर सेल वॉल को धीरे से घोलते हैं, जिससे सिर्फ नाजुक सेल मेम्ब्रेन सब कुछ अंदर रखती है। यह एक प्रोटोप्लास्ट है। इन नग्न सेल्स को फिर दूसरे पौधों के प्रोटोप्लास्ट के साथ जोड़ा जा सकता है, यहाँ तक कि अलग अलग प्रजातियों के भी, जिससे हाइब्रिड पौधे बनते हैं, जिन्हें सामान्य प्रजनन के माध्यम से बनाना असंभव होगा। हमारे प्लांट स्टॉक को गुणा करने वाले एक साधारण कैलस से लेकर बिल्कुल नई किस्में बनाने के लिए सेल्स को जोड़ने तक, टिश्यू कल्चर के तरीके हमें प्लांट वर्ल्ड पर अविश्वसनीय स्तर का कंट्रोल देते हैं। ये एक शक्तिशाली प्रदर्शन है कि प्रकृति के बुनियादी नियमों को समझना हमें असाधारण चीजें कैसे करने देता है। विज्ञान महान है। तो आपके पास पौधे का एक छोटा सा टुकड़ा है, और आप जानते हैं कि यह एक पूरा नया पौधा बन सकता है, लेकिन आप इसे सिर्फ पानी के जार में नहीं रख सकते और उम्मीद नहीं कर सकते कि सब ठीक हो जाएगा। टिश्यू कल्चर में पौधे छोटे, नखरे वाले, खाने वाले होते हैं। उन्हें बढ़ने के लिए एक पूरी तरह से संतुलित भोजन की जरूरत होती है, और उस भोजन को कल्चर मीडियम कहा जाता है। यह सिर्फ पौधों का भोजन नहीं है, यह एक सटीक रूप से तैयार किया गया जेल या तरल है, जिसमें वह सब कुछ होता है जिसकी एक नन्हे पौधे को कभी जरूरत हो सकती है। इसमें बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन और जिंक जैसे खनिजों की छोटी मात्राएं शामिल हैं, जो पौधों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें विटामिन, अमीनो एसिड और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऊर्जा का एक स्रोत भी होता है, जो आमतौर पर सिर्फ सादी पुरानी चीनी जैसे सुक्रोज होता है। इस पौधे के भोजन के लिए सबसे प्रसिद्ध रेसिपी मोराशिगे और स्कूग या एमएस मीडियम है, जिसे 1960 के दशक में विकसित किया गया था। यह कई प्रकार के पौधों के लिए सोने के मानक जैसा है, लेकिन मीडियम में असली जादू प्लांट हार्मोन से आता है, जिन्हें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहा जाता है। ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो प्लांट सेल्स को बताते हैं कि क्या करना है। 2 मुख्य प्रकार हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। उन्हें विकास के लिए गो सिग्नल के रूप में सोचें।
ऑक्सिन आमतौर पर सेल्स को जड़ें उगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि आप मिश्रण में अधिक ऑक्सिन मिलाते हैं तो आपको अपने कैलस से छोटी सफेद जड़ें निकलती हुई दिखनी शुरू हो जाएंगी। यह पौधे का तरीका है कहने का, ठीक है, अब लंगर डालने और कुछ पानी खोजने का समय है। दूसरी ओर हमारे पास साइटोकिनिन है। ये हार्मोन सेल डिवीजन और शूट फॉर्मेशन के लिए चीयरलीडर्स हैं। जब आप चाहते हैं कि आपका कैलस का ढेर तने और पत्तियां उगाना शुरू कर दे तो आप मीडियम में साइटोकिनिन की मात्रा बढ़ा देते हैं। यह सब अनुपात के बारे में है। ऑक्सिन और साइटोकिनिन की मात्रा को सावधानी से संतुलित करके वैज्ञानिक पौधे के विकास को नियंत्रित कर सकते हैं। ऑक्सिन साइटोकिनिन से ज्यादा आपको जड़ें मिलने की संभावना है। साइटोकिनिन ऑक्सिन से ज्यादा आपको अंकुर मिलेंगे। दोनों की संतुलित मात्रा आपको ज्यादा कैलस मिलेगा। बस अविभेदित सेल्स का एक बड़ा बढ़ता हुआ द्रव्यमान। यह एक नाटक के निर्देशक होने जैसा है जो प्लांट सेल्स को बताता है कि उन्हें आगे कौन सा हिस्सा निभाना है। भोजन और हार्मोन के अलावा वातावरण बिल्कुल सही होना चाहिए। सब कुछ, और मेरा मतलब सब कुछ, स्टेरिल होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह किसी भी अवांछित बैक्टीरिया, कवक या अन्य रोगाणुओं से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। एक अकेला आवारा मोल्ड स्पोर आपकी पेट्री डिश में उतर सकता है और पूरे प्रयोग को बर्बाद कर सकता है। आपके छोटे पौधे के लिए भोजन से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इसीलिए टिश्यू कल्चर हमेशा एक खास सुपर क्लीन कैबिनेट में किया जाता है जिसे लेमिनार फ्लो हुड कहा जाता है, जो दूषित पदार्थों को बाहर रखने के लिए फिल्टर्ड हवा की एक स्थिर धारा फेंकता है। सभी उपकरण, कंटेनर और मीडियम को एक मशीन में गर्मी और दबाव का उपयोग करके स्टेरिल किया जाता है, जिसे ऑटोक्लेव कहा जाता है। यह सर्जरी करने जैसा है, लेकिन एक पौधे पर। ठीक है, आइए लैब में एक पौधा बनाने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यह सब स्टेज 1 इनिशिएशन से शुरू होता है। सबसे पहले आपको अपना पेरेंट प्लांट चुनना होगा। आप एक स्वस्थ, मजबूत और रोग मुक्त नमूना चाहते हैं। फिर आप उसका एक छोटा सा टुकड़ा अपनी शुरुआती सामग्री या एक्सप्लांट के रूप में चुनते हैं। यह एक शूट टिप का एक छोटा सा हिस्सा, एक पत्ती, एक तना या यहाँ तक कि एक फूल की पंखुड़ी भी हो सकता है। आप इस टुकड़े को लेते हैं और उसे अच्छी तरह से साफ करते हैं। आपको इसे सतह स्टेरिल करना होगा, आमतौर पर एक हल्के ब्लीच सॉल्यूशन या अल्कोहल से, ताकि बाहरी हिस्से पर चिपके हुए किसी भी पेस्ट की रोगाणुओं को धोया जा सके। फिर आप इस साफ एक्सप्लांट को पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब में स्टेरिल न्यूट्रिएंट मीडियम पर रखते हैं। यात्रा शुरू हो चुकी है। अगला है स्टेज 2 मल्टीप्लिकेशन। आपका छोटा एक्सप्लांट अपने पोषक तत्वों से भरपूर जेल पर बैठा हुआ बढ़ना शुरू कर देगा। यदि आपका लक्ष्य बहुत सारे पौधे बनाना है तो आपके पास शायद ऐसा मीडियम होगा जो एक्सप्लांट को कैलस बनाने या बहुत सारे नए अंकुर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये स्टेज पूरी तरह से संख्याओं के बारे में है। उस सिंगल शूट टिप को शाखाएं निकालने और 10, 20 या इससे भी ज्यादा अंकुरों का एक गुच्छा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, आप उन्हें सावधानी से विभाजित कर सकते हैं और उन्हें मीडियम के ताजे कंटेनरों में ले जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जा सकता है, जिससे आप अपेक्षाकृत कम समय में और बहुत कम जगह में पौधे के एक टुकड़े को हजारों या लाखों संभावित पौधों में बदल सकते हैं। यह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की कार्रवाई है। एक बार जब आपके पास पर्याप्त अंकुर हो जाते हैं तो स्टेज 3 रूटिंग का समय आ जाता है। छोटे हरे अंकुरों में पत्तियां होती हैं, लेकिन उनमें जड़ें नहीं होती हैं, इसलिए वे वास्तविक दुनिया में अपने दम पर जीवित नहीं रह सकते हैं। उन्हें जड़ें उगाने के लिए हम उन्हें एक अलग कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करते हैं। इस नई रेसिपी में ऑक्सिन की ज्यादा सांद्रता होगी। वे हार्मोन जिनके बारे में हमने बात की थी जो पौधे को बताते हैं, अब नीचे बढ़ने का समय है। कुछ हफ्तों में आपको प्रत्येक अंकुर के आधार से नाजुक सफेद जड़ें निकलती हुई दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब आपके पास अंकुरों और जड़ों दोनों के साथ एक पूरा छोटा पौधा है। ये उस पौधे का एक लघु संस्करण जैसा दिखता है जो एक दिन बनेगा। सब कुछ अपनी स्टेरिल छोटी दुनिया में समाया हुआ है। अंतिम और सबसे नाजुक कदम स्टेज 4 एक्लाइमेटाइजेशन है। आप इन लैब उगाए गए टेस्ट ट्यूब बच्चों को सीधे बगीचे में नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक परफेक्ट उच्च आर्द्रता वाले स्टेरिल वातावरण में बिताया है, जहां उन्हें चांदी की थाली पर उनका सारा भोजन दिया गया है, या आप जानते हैं, एक जेल की थाली पर। वे बाहरी दुनिया की कठोर परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं हैं, जिसमें तापमान में उतार चढ़ाव, कम आर्द्रता और रोगाणुओं से भरी मिट्टी होती है। इसलिए आपको उन्हें धीरे धीरे सामान्य परिस्थितियों से परिचित कराना होगा। इस प्रक्रिया को हार्डनिंग ऑन ऑफ कहा जाता है।
पौधों को उनके स्टेरिल कंटेनरों से छोटे गमलों में स्टेरिल मिट्टी के साथ ले जाया जाता है और ग्रीन हाउस जैसे नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है, जहां आर्द्रता और प्रकाश को धीरे धीरे बाहर जैसा बनाने के लिए समायोजित किया जा सकता है। कुछ हफ्तों की मजबूती के बाद वे अंततः खेत में लगाए जाने के लिए तैयार होते हैं। तो हम लैब में पौधे उगा सकते हैं, यह अच्छा है, लेकिन इसका क्या फायदा है? खैर, यह पता चला है कि टिश्यू कल्चर के कुछ गंभीर रूप से महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं, जो हमारे भोजन, हमारे जंगलों और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सबसे बड़े उपयोगों में से एक कृषि में माइक्रो प्रोपगेशन नामक चीज के लिए है। यह एक ही पैरेंट से बड़ी संख्या में पौधे पैदा करने की प्रक्रिया है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक केले का पौधा है जो अब तक के सबसे स्वादिष्ट केले पैदा करता है। टिश्यू कल्चर का उपयोग करके आप उस सटीक पौधे की लाखों एक जैसी प्रतियां बना सकते हैं, सभी एक ही अद्भुत फल पैदा करने की गारंटी के साथ। इस तकनीक का उपयोग कई महत्वपूर्ण फसलों जैसे केले, स्ट्रॉबेरी, आलू और ऑर्किड और गुलाब जैसे सजावटी पौधों के लिए किया जाता है, जिससे एक सुसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली आपूर्ति सुनिश्चित होती है। एक और बड़ा फायदा रोग मुक्त पौधों का उत्पादन है। कई पौधे, विशेष रूप से वे जो कटिंग या कंद जैसे आलू का उपयोग करके प्रचारित किए जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बीमारियों को पारित कर सकते हैं। वायरस समय के साथ प्लांट स्टॉक में जमा हो सकते हैं, जिससे फसल की उपज और गुणवत्ता कम हो सकती है। हालांकि बढ़ते अंकुर का सबसे सिरा, जिसे मेरिस्टेम कहा जाता है, अक्सर वायरस से मुक्त होता है। वैज्ञानिक इस छोटे वायरस मुक्त सिरे को सावधानी पूर्वक विच्छेदित कर सकते हैं और इसका उपयोग टिश्यू कल्चर शुरू करने के लिए कर सकते हैं। उस एक साफ टुकड़े से वे हजारों नए पौधे उगा सकते हैं जो बीमारी से पूरी तरह मुक्त होते हैं। ये पौधों की किस्मों को साफ करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है कि किसान स्वस्थ, उत्पादक स्टॉक के साथ शुरू करें। टिश्यू कल्चर संरक्षण के लिए भी एक सुपर हीरो है। कुछ पौधे अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। जंगल में केवल कुछ ही व्यक्ति बचे हैं। बीज इकट्ठा करना मुश्किल हो सकता है या बीज आसानी से नहीं उग सकते हैं। टिश्यू कल्चर एक जीवन रेखा प्रदान करता है। वैज्ञानिक एक दुर्लभ पौधे से एक छोटा, गैर विनाशकारी नमूना ले सकते हैं और लैब में सैकड़ों नए पौधे उगाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इन लैब उगाए गए पौधों को फिर उनके प्राकृतिक आवास में फिर से पेश किया जा सकता है, जिससे प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने में मदद मिलती है। इसका उपयोग वानिकी में भी तेजी से कुलीन पेड़, जो तेजी से बढ़ते हैं, बीमारी के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं या बेहतर लकड़ी की गुणवत्ता रखते हैं, पैदा करने के लिए किया जाता है। एक बेहतर पेड़ के पर्याप्त बीज पैदा करने के लिए दशकों तक इंतजार करने के बजाय हम इसे क्लोन कर सकते हैं और बहुत तेजी से बड़े क्षेत्रों को फिर से जंगल बना सकते हैं। अंत में, टिश्यू कल्चर वैज्ञानिक अनुसंधान और जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए एक अनिवार्य उपकरण है। ये वैज्ञानिकों को नियंत्रित वातावरण में सेलुलर स्तर पर पौधों के काम करने के तरीके का अध्ययन करने की अनुमति देता है। और जब आनुवंशिक रूप से संशोधित या जीएम पौधे बनाने की बात आती है, तो टिश्यू कल्चर एक महत्वपूर्ण कदम है। एक बार जब एक नया जीन एक सिंगल प्लांट सेल में डाला जाता है, तो टिश्यू कल्चर का उपयोग उस एक संशोधित सेल को एक पूरे पौधे में विकसित करने के लिए किया जाता है। परिणाम स्वरूप पौधे की हर सेल में नया जीन होगा। इस तकनीक का उपयोग मूल्यवान औषधीय यौगिकों का उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है। औषधीय पौधे के विशाल खेतों को उगाने के बजाय हम कभी-कभी वांछित रसायन का उत्पादन करने के लिए बायोरिएक्टर नामक बड़े टैंकों में प्लांट सेल्स को उगा सकते हैं, जो एक बहुत अधिक नियंत्रित और कुशल प्रक्रिया है। जब आप इसे सब एक साथ रखते हैं, तो यह देखना आसान है कि प्लांट टिश्यू कल्चर इतनी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी क्यों है। इसकी मुख्य विशेषताएं कृषि और विज्ञान की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान प्रदान करती हैं। पहली और सबसे स्पष्ट विशेषता इसकी अविश्वसनीय गुणन शक्ति है। टिश्यू के एक छोटे से टुकड़े से बड़ी संख्या में पौधे पैदा करने की क्षमता बस आश्चर्यजनक है। यह सिर्फ ज्यादा पौधे बनाने के बारे में नहीं है, यह सबसे अच्छे पौधे बनाने के बारे में है। चाहे वह एक अनोखे रंग का गुलाब हो या आलू की ऐसी किस्म जो झुलसा रोग का प्रतिरोध करती हो, टिश्यू कल्चर हमें अपनी सबसे मूल्यवान पौधों की किस्मों के उत्पादन को तेजी से बढ़ाने की अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वांछित गुण खो न जाएं और उन्हें व्यापक रूप से और तेजी से साझा किया जा सके। एक और प्रमुख विशेषता यह है कि यह मौसमों से बंधा नहीं है। पारंपरिक खेती कैलेंडर की गुलाम है। आप साल के कुछ खास समय में ही बुवाई और कटाई कर सकते हैं, लेकिन एक टिश्यू कल्चर लैब हमेशा के लिए वसंत है। नियंत्रित प्रकाश, तापमान और आर्द्रता के साथ हम 24 घंटे साल भर पौधों का प्रचार कर सकते हैं।
यह निरंतर उत्पादन चक्र नई पौधों की किस्मों को विकसित करने के लिए तेज टर्न अराउंड और उत्पादकों के लिए एक स्थिर आपूर्ति का मतलब है। कमर्शियल नर्सरी के लिए यह एक बहुत बड़ा फायदा है, जिससे उन्हें ऑर्किड या फर्न जैसे लोकप्रिय पौधों के लिए बाजार की मांग को पूरा करने की अनुमति मिलती है जब भी यह उगता है, सही मौसम आने का इंतजार किए बिना। शायद सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक साफ रोग मुक्त पौधे पैदा करने की क्षमता है। जैसा कि हमने चर्चा की, वायरस और अन्य रोगजनक फसलों के लिए विनाशकारी हो सकते हैं और वे पारंपरिक प्रचार विधियों के माध्यम से आसानी से पारित हो जाते हैं। टिश्यू कल्चर एक रीसेट बटन प्रदान करता है। साफ मेरिस्टेम टिश्यू से कल्चर शुरू करके हम पौधों का एक आधार स्टॉक बना सकते हैं जो रोग मुक्त होने के लिए प्रमाणित है। ये केले जैसी फसलों के लिए एक गेम चेंजर रहा है, जहां पूरे बागानों को बीमारी से मिटाया जा सकता है। किसानों को साफ टिश्यू कल्चर वाले पौधे उपलब्ध कराकर हम फसल के स्वास्थ्य में ड्रामाईय रूप से सुधार कर सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं और रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। अंत में टिश्यू कल्चर का महत्व इसकी सटीकता, गति और विश्वसनीयता में निहित है। यह हमें पौधों के उत्पादन पर नियंत्रण का एक ऐसा स्तर देता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक उद्योग को बचाने के लिए लाखों एक जैसे केले के पौधे बनाने से लेकर विलुप्त होने के कगार पर एक दुर्लभ फूल को बचाने तक, यह टेक्नोलॉजी मानव सरलता का एक प्रमाण है। यह दिखाता है कि जीव बायोलॉजी के मूलभूत सिद्धांतों जैसे टोटीपोटेंसी की अद्भुत शक्ति को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है ताकि व्यावहारिक उपकरण बनाए जा सके जो दुनिया को खिलाने, हमारे ग्रह की जैव विविधता की रक्षा करने और विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर सिर्फ शानदार विज्ञान नहीं है, यह ऐसा विज्ञान है जो वास्तविक अंतर पैदा करता है।